सो हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। पिछली वीडियो में मैंने एक्सपोनेंट एंड पावर के रूल्स आप लोगों को समझाए थे। आज मैं उन रूल्स को कैसे फॉलो करते हैं, कैसे सम सॉल्व करते हैं उन रूल्स के द्वारा, वो मैं कुछ सम्स सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि वो रूल कैसे पुट किए जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका -4 की पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 की पावर 8। तो मैंने आपको बताया था कि जब बेस इक्वल होते हैं और डिवाइड हो रहा होता है तो पावर माइनस हो जाती है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? -4 की पावर -5 -8, -4 की पावर 5 -8, यानी कि बेस जब इक्वल है तो पावर को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। -4 की पावर 5 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3। किसका? माइनस का। अब पावर हमारी माइनस में आ रही है, इसको हम पॉजिटिव करना है तो क्या कर देंगे? हम रेसिप्रोकल कर देंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 में -4 की पावर 3। यही इसका आंसर है। अब सेकंड क्वेश्चन में देखिए, इसमें कौन सा रूल फॉलो हो रहा है कि जब बेस हमारे अलग अलग हैं लेकिन पावर सेम है तो हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं कि दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर को कॉमन ले लेंगे। जैसे 2 मल्टीप्लाई -7 की पावर -4, हमने इसको कॉमन ले लिया पावर को। इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 7 जा 14, माइनस का 14 की पावर -4। अब वही पावर यदि माइनस में है तो इसको पॉजिटिव करेंगे तो क्या कर देंगे? संख्या को रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 1 में -14 की पावर 4, दैट इज द आंसर। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन में क्या कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? इसमें हमारा वो रूल फॉलो नहीं हो रहा, लेकिन हम सॉल्व कैसे करेंगे इसे? यहां पर जो पावर है वो माइनस में है, इसको हमें पॉजिटिव में करना है तो हम क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल। जैसा कि मैंने अभी बताया था, रेसिप्रोकल कर दिया तो ये बन गया आपका 2 की पावर 2। यहां पर क्या हो गया? 3 की पावर 2 प्लस यहां हो गया 4 की पावर 2। अब क्या करेंगे? 2 की पावर 2 यानी 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 की पावर 2 यानी 3 मल्टीप्लाई 3, 4 की पावर 2 यानी 4 मल्टीप्लाई 4। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। अब हम इनको प्लस कर देंगे, 16 और 4 20 और 9 29। दैट इज द आंसर। मैंने आपको पिछली वीडियो में यही समझाया था कि यदि आपको एक्सपोनेंट एंड पावर के रूल्स याद हैं तो बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, और यदि आपको नहीं याद है तो बहुत ही लेंथी आपको करना पड़ सकता है। अब देखिए, अब अलग टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि कोई भी पावर नहीं दे रखी है, आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। तो वो कैसे करेंगे हम? इसमें क्वेश्चन में है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या करें? यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है? वो एक्सपोनेंट एंड पावर के रूल के हिसाब से कि बेस हमारा सेम है और डिवाइड हो रहा है। बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, तो क्या करेंगे? हम पावर को माइनस कर देंगे। तो हम कंपैरिजन किसका करेंगे? पावर का। 3 की पावर m -2 इक्वल 3 की पावर -4। अब क्या करेंगे? केवल कंपेयर करेंगे हम पावर का। कंपेयर द एक्सपोनेंट m -2 इक्वल -4। अब यहां पर इक्वेशन बन गई, m इक्वल क्या हो जाएगा? -4 + 2। m इक्वल क्या आ गया? -2। हमारा m की वैल्यू हमारी कितनी निकल आई? -2। अब ऐसे ही ये वाले में, इस वाले में देखिए, बेस सेम है, 2 की पावर 5, 2 की पावर n, 2 की पावर 2। तो बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस कर देंगे। 2 की पावर 5 -n इक्वल 2 की पावर 2। अब कंपेयर द एक्सपोनेंट, कंपेयर द एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को आप क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5n इक्वल 2, 5 -n, सॉरी, 5 -n इक्वल 2। तो n -n इक्वल क्या हो जाएगा? 2। ये इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, माइनस का 5 -n इक्वल माइनस का 3। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो हमारा n की वैल्यू आ गई हमारी
n इक्वल 3। तो ये एक्सपोनेंट पावर के कुछ रूल्स को हम कैसे फॉलो करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, आपको इन एग्जाम्पल से उम्मीद है कि समझ में आया होगा। सो थैंक यू, वेलकम, बाय बाय।